हर शहर में एक रेलवे स्टेशन होता है, लेकिन कुछ स्टेशन सिर्फ मुसाफिरों से नहीं, आत्माओं से भी भरे होते हैं। मैं हूं रजत, और आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। साल 2023, दिसंबर की सर्द रात थी। मैं दिल्ली से इलाहाबाद जा रहा था। ट्रेन लेट थी, करीब रात के 2 बज चुके थे। मैं अकेला था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक आवाज़ आई, भैया पानी मिलेगा? मैंने पलट कर देखा। एक छोटी बच्ची करीब 8-9 साल की सफ़ेद फ्रॉक में थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और काली थीं। मैंने कहा, बिल्कुल, रुको यहीं, मैं कैंटीन से पानी ले आता हूँ। जब मैं लौटा वो बच्ची वहाँ नहीं थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो गायब थी। प्लेटफॉर्म पूरा खाली था। मैंने सोचा शायद वह प्लेटफॉर्म बदल गई हो। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया, फटे कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में डर। उसने कहा, तू भी रुक गया है? बहुतों ने गलती की, वापस जा बच्चा, वरना अधूरी यात्रा में फंस जाएगा। मैंने पूछा, कौन सी यात्रा? पर वो गायब हो चुका था। मैं उठा, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैं डर चुका था। तभी लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन संख्या 1309 कुछ ही देर में आएगी। लेकिन इंटरनेट पर चेक किया तो 1309 नाम की कोई ट्रेन थी ही नहीं। मैंने देखा रेल की पटरी पर एक ट्रेन की परछाई आ रही थी, लेकिन ट्रेन खुद दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वो बच्ची, वही फ्रॉक वाली, सामने पटरी पर खड़ी थी। उसने कहा, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर एक सरकारी हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा, आपको कोई रेलवे पुलिस वाला बेहोश हालत में ले आया, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता। मैंने फिर कभी उस स्टेशन का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब मैं ट्रेन पकड़ने जाता हूँ, एक बच्ची की आवाज़ कानों में गूंजती है, भैया पानी मिलेगा? कहते हैं कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ से एक बार कोई चला जाए तो वापस लौटने का रास्ता नहीं होता। मैं रजत अभी तक उस रात को भूल नहीं पाया, जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वो सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची ने मुझसे पानी मांगा था, और फिर मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। जब होश आया था मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में था, लेकिन असली डर वहाँ से शुरू हुआ। रात में मेरी आंखें खुली और सामने वही बच्ची खड़ी थी, हॉस्पिटल के दरवाजे पर। तुमने मुझे पानी नहीं दिया रजत भैया, अब चलो मेरे साथ। मैं चीख पड़ा और डॉक्टर भागते हुए आए, लेकिन उनके हिसाब से सीसीटीवी में कोई नहीं था। सिर्फ मैं अकेले दरवाजे की ओर हाथ फैला रहा था, जैसे किसी को देख रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं ठीक होकर घर लौट आया, लेकिन मन में एक सवाल था, अगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 बंद था तो मैं वहाँ कैसे पहुँचा? मैंने RTI डाली, स्टेशन मास्टर से बात की, और जो सच सामने आया वो मेरी रूह को कंपा गया। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2012 में उसी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। 20 लोग मारे गए थे और एक 8 साल की बच्ची नेहा, जिनका शव कभी मिला ही नहीं। उसके बाद से ही लोग कहते हैं वो बच्ची अब भी वहीं है और हर रात 2 बजे पानी मांगती है। मैंने फैसला लिया सच का सामना करने का। मैं दोबारा उसी स्टेशन पर गया। उसी समय रात 2 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सब कुछ वैसा ही था, सन्नाटा, कोहरा और वो बेंच। और फिर, भैया पानी मिलेगा? मैंने इस बार थरथराते हाथों से एक पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। वो मुस्कुराई, बोली, अब तुम जा सकते हो, तुमने अधूरी यात्रा पूरी कर दी। सुबह मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, कल रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मैं था, किसी ने सीसीटीवी देखा क्या? उन्होंने कहा, साहब प्लेटफॉर्म 3 पर पिछले 10 साल से कोई नहीं गया। वहाँ जाने का गेट लॉक है और सीसीटीवी, वहाँ तो कैमरा है ही नहीं। अब मैं हर बार जब स्टेशन से गुजरता हूँ तो एक पानी की बोतल ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं भी वो अधूरी यात्रा फिर से शुरू हो सकती है।